सज्जनों, आप सभी को व्यास पीठ की ओर से, व्यास गादी की ओर से, साथ में हमारी जो विशाल मंडली है इधर बैठी है, इन सभी स्त्री समाज की ओर से आप सभी को प्यार भरा जय सिया राम। हमने देखा जब सभी आकर बैठे तो कोई ऐसे ताके, कोई ऐसे ताके। कहने का तात्पर्य तो यही हुआ कि जब स्त्री देश चला सकती है, बात के लिए, जब स्त्री देश चला सकती है, स्त्री जब भारत की राष्ट्रपति बन सकती है, स्त्री घर में भोजन पका सकती है, स्त्री झाड़ू मार सकती है, स्त्री बच्चे को पैदा कर सकती है, स्त्री बाहर नौकरी कर सकती है, अरे विदेश में स्त्री गाड़ी चला सकती है, तो स्त्री समाज रामायण क्यों नहीं कर सकती। और आज श्री सनातन धर्म ज्योति रमान भजन फाग मंडली के सभी सदस्यों को यह सूचना दी जाती है कि कृपा करके जितने भी सदस्य है आप लोग आए कि अगर जो टाइम हुई तो यहाँ आगे बैठना और यहाँ चटाई के ऊपर बैठ कर और 1 घंटा रामायण सुन के देखना कैसे लगे। रानी बात की नहीं, बिकॉज ये चटाई के ऊपर बैठो एक काम है, गोड़ में सब मार्ग बन जाए। नानी राइट बात की नहीं, ज्योति कमर पिरा ले। वास्तव में यह हंसने वाली बात नहीं है। इस चटाई के ऊपर बैठना है, मेड इन चाइना ताइवान चटाई के ऊपर बैठना है काम है एंटी अच्छे के। आप लोग तो बैठो, हम तो यहाँ चढ़ के बैठी, लेकिन हम लोग भी शनिचर के जब घूम घूम के पूजा करा था ये ऊपर बैठे के पड़े, तब दिल जाने है कि कैसे यहाँ बैठा जाए। तो देवियों सज्जनों, आज हमारी जो विशाल मंडली है, स्त्री हमारी जो नारी सभा है, उन सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को धन्यवाद है। आज सुस्वागत है श्रीमती सुशीला देवी जी का, साथ साथ में नानी श्रीमती मंजुला देव, रनिता जी, रोहिणी लता, ज्योति जी, शिमल, शीनल और यहाँ पीछे नलिनी बैठी है। सभी की ओर से देखो, नलिनी जी प्रधान की पत्नी है, आए हाँ यहाँ बैठो, यहाँ छात्रा यहाँ बैठे कि हम में छात्रा वहां नीचे बैठेंगे। तो देवी व सज्जनों, चले आज राम कथा को लेकर आगे बढ़े। अरे कसमे वादे प्यार वफा, कसमे वादे प्यार वफा, ये सब बातें हैं, बातों का क्या। आज चले वही नगरी की यात्रा, वही नगरी का भ्रमण हम सब करते हैं जहां जिस नगरी में कल हम सब गए थे, और रामचरितमानस की कथा हम वहीं से लेकर आगे बढ़ेंगे जहां पर कल हम लोगों ने कथा को किया था विराम। आज एक बार फिर से ऐसे ही सज के बैठी है भगवती, ऐसे ही सज के बैठी है भगवती कैलाश पर्वत पे, और महादेव से प्रश्न कर रही है, और आशुतोष भगवान शिवाजी से प्रश्न कर रही है भवानी कि हे महादेव, आगे की दास्तान सुनाओ, आगे का जो इतिहास है उसको अपने मुख से वर्णन करो। तब महादेव ने कहा कि हे भवानी, केवट के सहारे प्रभु श्री राम, मैया सीता, छोटे भैया लक्ष्मण ने गंगा को किया पार। गंगा को पार किया, उसके बाद में भगवान जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचे कि यही पंचम विश्राम में श्रृंगवेर में राम, अरे वन वन में विचरत फिरे, सफल किए मन सब काम, बोलो सीता राम की जय। भगवान ने गंगा को पार किया, और जब थाड़ से उतर के भगवान केवट की नौका से उतर के जब आकर रेत पर खड़े हुए, तो राम जी ने सोचा कि अरे भाड़े के रूप में केवट को तो कुछ दिया नहीं हमने। राम जी ने देना चाहा कि उतराई में मुद्री दीनी, केवट ने यह विनती कीनी कि उतराई नहीं लूंगा राम, बोलो पतित पावन सीताराम। राम ने देने का प्रयास किया, लेकिन केवट ने कहा कि अरे प्रभु, हम तुमसे कैसे ले सकते हैं, हमारा काम, हमारी नौकरी तो एक है, हम तो सिर्फ लोगों को नौका में बिठाकर गंगा से पार कर देते हैं इधर, आप तो मनुष्य जात को भवसागर से पार उतारते हो, इस नदी से पार उतारते हो, इस जीवन से तार देते हो प्रभु। तो केवट ने अपने हाथों को एकत्र करके कहा है भवानी
कि तुम आए हम घाट उतारे, हम आए जब घाट तुम्हारे, अरे तब तुम पार लगाना राम, बोलो पतित पावने सीताराम। रामेश्वर की स्थापना करके मैया सीता ने वहीं पर बालू से भगवान यानी कि रेत की जो बालू पड़ी थी वहीं से मैया सीता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। महादेव की वंदना की, भवानी महादेवी की वंदना की है और मैया सीता ने वरदान मांगा कि इतनी शक्ति हमें देना कि मन में तुम्हारे प्रति जो विश्वास है भवानी ये कम कभी होने मत ना देना। मैया सीता ने वरदान मांगा भवानी से कि वन जा रही हूं, पति भी साथ में है, देवर भी साथ में है, इतनी शक्ति देना भवानी कि पति की सेवा कर सकूं, पति को भोजन बना के दे सकूं और देवर की भी रक्षा कर सकूं। आगे बढ़े कि भरद्वाज आश्रम पर आए, राम लखन ने शीश नवाए। रामेश्वर को नमस्कार करके स्थापन करके प्रभु श्री राम आगे आगे, बीच में भवानी सीता और उसके पीछे छोटे भैया लक्ष्मण निकल पड़े और चलते चलते जंगल के कच्चे रास्तों को होते होते देवियों सज्जनों कि भरद्वाज आश्रम पर आए। भरद्वाज के आश्रम पर राम जी पहुंच गए। राम लखन ने शीश नवाए कि भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचकर राम लखन मैया सीता ने शीश नवाया और एक रात कीना विश्राम, एक रात परमेश्वर सीता राम ने वहीं पर बिताया। और आगे क्या हुआ? सुबह होते ही स्नान ध्यान करके राम जी ने पूछा कि हे गुरुदेव रहने के लिए कोई स्थान बताओ, रहने के लिए कोई स्थान बताओ। तब भरद्वाज ने कहा कि हे राम ये सृष्टि जो तुम देख रहे हो, ये घन जंगल जो तुम देख रहे हो, ये विपिन की नगरी तुम देख रहे हो, ये तो तुम्हारी ही सृष्टि है। तुम कहीं पर रहो राम, तुम चाहे उत्तर में रहो, तुम चाहे पूरब में रहो, चाहे दक्षिण में रहो, किसी भी दिशा में रहो राम। लेकिन राम जी ने पूछा कि रहने का कोई आसन बताओ। भरद्वाज ने कहा तुम आगे बढ़ो राम, आगे की यात्रा करो और आगे तुमको कौन मिलेंगे? ऐसे तेजस्वी संत मिलेंगे, ऐसे तेजस्वी ऋषि मिलेंगे और उसके चरण को उनके चरण को प्रणाम करके तब तुम उनसे पूछना रहने का कोई स्थान बताओ। बोलो श्री सीताराम की। चले आगे कथा को लेकर चौपाइयों के माध्यम के द्वारा आगे बढ़े और देखे देवियों सज्जनों कि भरद्वाज के आश्रम से विदा लेते हैं सीता राम लक्ष्मण और घने जंगल में और भीतर प्रवेश करते हैं। प्रभु जंगल में भीतर प्रवेश करके राम जी कहां पर पहुंचे और आगे क्या होता है, आगे की दास्तान सुनने का प्रयास करना। चले आगे कथा।
सब सबर के यहाँ पर बैठे हैं देवियों सज्जनों। अचानक याद आई कि यार फिजिम कैसी हुई, रेड बत्ती फिजिम तो सब बंद हो गया जी। आज हम सब सच सबर के यहाँ पर बैठे हैं। समाचार में तो ऐसा सुनने को आया कि रामनवमी को शीघ्र बंद किया जाए, ऐसा तो सुनने में आया है। लेकिन दुनिया में जो हुआ, जो हो गया वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि गीता सार में तो यही बताया है। अब परमेश्वर ने जो बताया यही तो लेकर आगे बढ़ना है हमको। तो देवियों सज्जनों, आगे बढ़े राम, मैया सीता, छोटे भैया लक्ष्मण को लेकर और भरद्वाज के आश्रम से परमेश्वर विदा होते हैं। और विदा होकर आगे बढ़े तो मार्ग में कौन आ गए कि भाई भरत अयोध्या आए। इधर राम जी मार्ग में और भीतर की दिशा में जा रहे हैं। इधर अयोध्या की दास्तान सुनो। सुमंत्र जब रथ को लेकर लौटा वापस अयोध्या तो राजा दशरथ ने सोचा कि राम लक्ष्मण और सीता लौट के आएंगे, लेकिन कोई नहीं लौटा। रथ खाली लेकर सुमंत्र आया। ना तो सुमंत्र बात कर रहा है, ना तो घोड़े ही हिना रहे हैं। सुमंत्र धीरे धीरे रथ को लेकर आया और जैसे ही आकर अयोध्या की सीमा पर पहुंचता है और जैसे ही सुमंत्र रथ को लाकर अयोध्या की सीमा पर पहुंचता है, देवियों सज्जनों, राजा ने पूछ लिया कि सुमंत्र मेरे राम कहां पर हैं।
कि सुमंत्र मेरे राम कहां पर है। सुमंत्र ने कुछ नहीं किया, ना तो कुछ किया ना तो कुछ बोला। राजा दशरथ समझ गए कि राम अब नहीं लौटेंगे। इतने बड़े देश के राजा, यति चक्रवर्ती सत्यवादी राजा, देवियों सज्जनों, ये तो होना ही था कि एक दिन इस दुनिया से भाई होगा सबको जाना। अरे एक दिन इस दुनिया से प्यारे होगा सबको जाना। अरे कौड़ी कौड़ी जमा किया है जोड़ के माल खजाना। यहाँ कोई ना रहेगा, यहाँ कोई ना रहेगा, माता पिता से मुआ मोड़ के। जैसे ही राजा ने खाली रथ को देखा, बस राजा ने एक शब्द का जाप किया, बस राजा ने अपने मुख से राम का नाम लिया। और आगे क्या हुआ? राजा के शरीर से राजा के प्राण छूट गए। राजा दशरथ के शरीर से राजा के प्राण छूट गए देवियों सज्जनों। और राजा की जो आत्मा थी वो तो यमलोक में नहीं गई। राजा की जो आत्मा है देवियों सज्जनों, वो स्वर्ग में पहुंची और वियोग करने लगी कि कब राम 14 वर्ष के बाद आएगा, कि कब राम लक्ष्मण सीता 14 वर्षों के बाद लौटेंगे और कैसे राम का राज्य अभिषेक होगा। जब तक राम का राज्य अभिषेक नहीं होगा तब तक राजा जी मुक्ति नहीं पाएंगे। और नौका का निर्माण किया गया। नौका में राजा के शरीर को लिटाया गया और उसमें तेल भरा गया। गुरु वशिष्ठ को समाचार देने के लिए दूत जाता है और जाकर गुरु को संदेशा देता है कि हे गुरुदेव, आपकी आवश्यकता अयोध्या में शीघ्र हो गई। गुरु ने पूछा क्यों? तब संत ने कहा, दूत ने कहा कि राजा दशरथ नहीं रहे। कि दुख के साथ सूचित किया जाता है कि राजा दशरथ नहीं रहे। देवी और सज्जनों, दशरथ मर गए, शरीर से प्राण चले गए और इधर अब तो दाह करने के लिए कोई है नहीं। याद रखना, पिता के शरीर से प्राण, घर में ना कोई संतान नहीं, अंत में कोई नहीं काम आएगा तुम्हारे। अंत में जाएगा क्या तुम्हारे साथ? यह प्रश्न अर्जुन ने पूछा कन्हैया से। अर्जुन ने पूछा कृष्ण से कुरुक्षेत्र में कि हे गोविंद, मरने के बाद में मनुष्य के साथ में क्या जाएगा? भगवान ने कहा कि लेकर तो कुछ आए नहीं हो, मुट्ठी बांध के तुम आए हो, वस्त्रहीन नंगे होकर आए हो, तो लेकर क्या जाओगे? अर्जुन ने फिर से पूछा कि हे गोविंद, कोई तो वस्तु होगा जो मनुष्य लेकर जाता है। भगवान ने कहा जो कर्म करोगे वही तुम्हारे साथ में जाएगा, जो अच्छा डील्स करोगे वही तुम्हारे साथ में जाएगा। और डील्स क्या है देवियों सज्जनों? तुम्हारे जीवन का कर्म, द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एवरी कॉज एंड इफेक्ट इन अ ह्यूमन्स लाइफ। जो अच्छा कर्म हम करते हैं वही हमारे साथ में जाएगा, और जो बुरा करेगा उसके साथ में बुरा होगा, और जो अच्छा करेगा उसके साथ में ही अच्छा होगा। दशरथ के शरीर से प्राण चले गए, गुरु जी आए, गुरु ने राजा को देखा तो गुरुदेव जान गए कि ये तो होना था। गुरु जान गए कि ये तो एक दिन होना था। गुरु ने दूत को फिर से रवाना किया कि जाओ भरत और रिपुदमन के ननिहाल जाओ, नाना नानी के घर पे जाओ, और जाकर भरत और रिपुदमन को ये बताना कि गुरु ने शीघ्र याद किया है, लेकिन पुत्र को ये नहीं बताना कि उनके पिता नहीं रहे। इधर दूत दौड़ा दौड़ा घोड़े पर सवार होकर नाना नानी के यहां पर पहुंचा, और जैसे ही भरत को बताया कि महाराज आपकी शीघ्र आवश्यकता हो गई है अवध में, भरत को झट लगा कि कुछ बुरी समाचार है, क्योंकि एक रात पहले भरत ने सपना देखा कि अयोध्या में आंधी और तूफान चल रही है और कोई बचा नहीं। जैसे ही भरत को पता लगा कि हमारी आवश्यकता शीघ्र आई है, भरत ने नाना नानी के चरण को प्रणाम किया, मामा मामी के चरण को प्रणाम किया, फुआ फुफा के चरण को प्रणाम किया, रिपुदमन को लिया साथ में, और जैसे पहुंचा, जैसे अयोध्या की नगरी में प्रवेश किया, भरत ने देखा कि यहां पर तो कुछ हो नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। आगे क्या हुआ देवियों सज्जनों?
अरे भाई भरत अयोध्या आए, भाई भरत रिपु दमन को लेकर अयोध्या आए। और जब भरत को पता लगा कि कैकेयी ने क्या किया तो कैकेयी को कटु वचन सुनाए। भरत ने अपनी ही माई को कटु वचन सुनाया और पूछा, भरत ने पूछा कैकेयी से क्यों तुमने वन भेजे राम, कि क्यों तुमने वन भेजे राम, बोलो पतित पावन सीता राम। भरत ने पूछा कि मैया तुमने क्यों राम जी को वन भेज दिया। अब कैकेयी क्या बोले, कैकेयी कैसे बोले कि अरे राम ही ने तो आकर कहा था कि जाओ जाकर पिता से 2 वरदान मांग लो। कैकेयी कैसे बोले, क्यों, क्योंकि राम ने वचन प्रस्त कर दिया है माई को। भरत और कैकेयी के बीच में बड़ा ही वार्तालाप होता है। गर्मी गर्मा हुआ और इधर राम जी चित्रकूट पहुंच गए कि चित्रकूट रघुनंदन आए, वन को देख सिया सुख पाए। चित्रकूट राम जी पहुंचे, वन को देखा, मैया सीता तो बड़ी प्रसन्न हुई, मिले भरत से भाई राम। इधर चित्रकूट में क्या हुआ देवियों सज्जनों, भरत ने मैया कैकेयी को कटु वचन सुनाकर और कहा कि हम जंगल जाएंगे, राम को लेकर आएंगे, कि मिले भरत से भाई राम, बोलो पतित पावन सीता राम। और भरत ने हाथों को एकत्र करके कहा, निवेदन किया कि अवधपुरी को चलिए भाई, अवधपुरी को चलिए। ये सब कैकेयी की कुटिलाई, ये तो सब कैकेयी का किया कराया है, तनिक दोष नहीं मेरा, तनिक दोष नहीं है इसमें मेरा, मुझको मत कुछ कहना, बोलो पतित पावन सीता।